कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। रिलैक्स, अपने आप को फ्री छोड़। जो फ्री छोड़ देना है उसमें ना तन में तनाव है, ना मन में मन मुटाव है, एकदम रिलैक्स है। ताजगी के लिए यही चाहिए। तुम सुबह जब जागते हो ना एकदम फ्रेश क्यों लगते हो? क्यों लगते हो? क्योंकि रात जब आप सोए थे तो आपने अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दिया था, एकदम ढीला छोड़ दिया। आपको कुछ ये हाथ यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये ऐसा रखा है, पैर कहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। एकदम रिलैक्स में थे तुम, और एकदम रिलैक्स थे तो सुबह जब उठे तो एकदम फ्रेश थे तुम, और सुबह उठते ही तुम एकदम फिर तनाव में आ गए। तो आप तनाव में आते ही तो अपने आप को एकदम रिलैक्स रखो। बच्चा गिरता है और बड़ा गिरता है, दोनों का गिरना एक सा होता है, लेकिन बच्चा गिरता है और उठ करके भाग जाता है, और बड़ा गिरता है और हाथ पांव तोड़ के बैठ जाता है। क्या हो गया? बच्चा गिरने के बाद संभलने की कोशिश नहीं करता। बच्चा गिरने के बाद संभलने की कोशिश, वो संभलने की कोशिश नहीं करता, ना हाथ टेकता है, ना पांव टेकता है, ना कहीं शरीर पे वजन देता है। गिरता है तो गिर जाता है, पूरा गिरता है और पूरा उठ जाता है। और हम क्या करते हैं कि आधे गिरते हैं, जिस हाथ में आई क्या हुआ? तुमने पूरे शरीर का जो 80 किलो का वजन था अपने शोल्डर में दिया, शोल्डर ब्रेक, नी में दिया, नी ब्रेक, रिस्ट में दिया, रिस्ट ब्रेक। क्या हो गया? जहां पर वजन गया वहीं पर ब्रेक हो गए। तुमने संभलने की कोशिश की, इस कारण से टूट गए। बच्चा कोशिश ही नहीं करता, गिरता है तो बच्चा पूरा गिरता है, और पूरा गिरता है इसलिए पूरा शरीर उसके वजन को एक्सेप्ट कर लेता है। वजन बिल्कुल बराबर डिवाइड रहता है, कहीं पर लोड आता ही नहीं है, तो बच्चे को कुछ नहीं होता है। ये सच्चाई है। हमारे टूटने फूटने का कारण सिर्फ इतना ही है कि इस रिस्ट में, इतने से शरीर के पंजे में यदि आप पूरा वजन दोगे तो टूटेगा ना। अब इस हाथ का वजन इस हाथ को सहने दो, ऐसा करके यूं गिरता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर पूरा शरीर उस पर गिरता है तो कट टूटेगा। बस ध्यान के लिए जिस दिन बच्चे हो जाओगे उस दिन ध्यान तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता, गिरना तो पूरे, बस हो गया ध्यान। लोग कहते हैं कैसे करें, कुछ भी नहीं होता है, बड़ा ही मस्ती है, बड़ा आनंद है। तुम करने की कोशिश करते हो इसलिए तकलीफ होती है, और यहां पर करना कुछ नहीं है, इसलिए आप गौर करो। आप जितने भी काम करते हो वो सभी काम करने के बाद आप थकते हो। सब काम के बाद आप थकते हो। कुछ भी करो आप थकोगे। गजब। बीमारी में लेटने में भी तकलीफ होती है। बीमारी में लेटने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है। मैंने कहा कि आखिर भाई तो रेस्ट का टाइम है, तुम 24 घंटे सो, तुमको तो मजे ही मजे हैं, परंतु लेटे लेटे थक रहा है, बैठे बैठे थक रहा है। अरे मैंने कहा बीमार व्यक्ति सोने की कोशिश करता है इसलिए थकता है, बीमार व्यक्ति बैठने की कोशिश करता है इसलिए थकता है, बीमार व्यक्ति चलने की कोशिश करता है इसलिए थकता है।
और स्वस्थ आदमी सोने की कोशिश करता नहीं है, लेटता है और सो जाता है, इसलिए थकान उतर जाती है। कोशिश करने में थकान है, बाकी थकान है। आप देख लो, मैं तो आपके उदाहरण आपको ही देता हूं। ऐसा हम महसूस करते हैं, जहां आपने कोशिश की वहां पर थकान जारी, जहां आपने कुछ करना प्रारंभ किया वहां थकान प्रारंभ। कुछ मत करिए, एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। मैं इतने आनंद से क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं बोलने का टेंशन लेता ही नहीं। क्या बोलना है इसका भी टेंशन नहीं लेता हूं, क्योंकि टेंशन वो व्यक्ति लेता है बोलने का जिसे अच्छा बोलना हो, जिसे लोगों पर अपनी छवि बनानी हो, इंप्रेशन झाड़ना हो। वो व्यक्ति कोशिश करता है, बेचारा 2-2 4-4 घंटे पढ़ेगा, पॉइंट निकालेगा, एक किताब पढ़ेगा, वो किताब पढ़ेगा, ये कहानी अच्छी है, ये गाथा अच्छी है, ये पॉइंट अच्छा है, ये थॉट्स बहुत अच्छा है, इसमें तो तालियां बजने ही वाली। अपन करते ही नहीं। अच्छा लगे ताली दो, ना लगे गाली दो, अपना क्या जा रहा है? यदि बोलने में भी तनाव हो तो मैं आपको बोल करके तनाव से क्या मुक्त कर सकूंगा? नहीं कर सकता। एकदम रिलैक्स, जितनी देर बोलना उतनी देर बोलना, नहीं बोलना तो बंद, कल बोलेंगे। ये सच्चाई है। आहार करने में जाता हूं, बड़े आनंद से आहार करता हूं, जितना करना उतना करता हूं, नहीं करना बैठ गए, काम खत्म। अब मैं उसमें तनाव में रहूं, बेवकूफ, रोटी रोटी खिलाया जा रहा है, गुलाब जामुन कब उठाएगा? ऐसा यदि मैं करूं तो रोटी का मजा ही खत्म है। अपन तो रोटी को गुलाब जामुन मान के खाने वाले लोगों में कोई तनाव नहीं। बाद में लोग पछताए, अरे महाराज सी वो रह गया, अब तेरा टेंशन, मेरा टेंशन नहीं है। मेरा टेंशन नहीं है कि अरे यार तुमने इतनी गलती की, कोई बात नहीं, अब लेट आए, ला अब दे दे। टाइम यदि उसका निकल गया तो निकल गया। अपन ने तो उस टाइम पर जो चीज आई उसको गुलाब जामुन माना, इत्मीनान से खाया और बैठ गए। ये मस्ती है। मैं सबको कहता हूं, बस ऐसी जिंदगी जियो, कोई टेंशन नहीं। कल की तो छोड़ो, अगले पल की फिक्र नहीं करने का। महाराज श्री कार्यक्रम होने वाला है, क्या करना है, थोड़ा आप पहले गाइडेंस दे दें, काय को टेंशन लेते, हो जाएगा। महाराज श्री कार्यक्रम होने वाला है, क्या कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, आ जाएंगे, उनका टेंशन अपन क्यों दिमाग लगाओ? है जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, क्यों दिमाग लगाना? बताओ। यदि तुम्हें दुखी होना है तो इन सब चीजों में उलझे रहो। भैया मुझे तो नहीं होना है, मैं तो ऐसा ही सुखी हूं, आनंदित हूं, बस ये मस्ती। मैं सबको कहता हूं और ईमानदारी से कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रवचन के लिए ऐसा कह रहा हूं ताकि मेरी झांकी जमे तुम्हारे भीतर। मैं जीता ही ऐसा हूं, इसी अंदाज में जीता, मेरी मस्ती है ये। कोई किसी प्रकार का टेंशन लेता ही नहीं और देता भी नहीं। सबके साथ रहता हूं, सबके साथ जीता हूं। मेरा अपना कोई पर्सनल मिशन नहीं, कोई पर्सनल कोई चीज नहीं। दिन भर सबके साथ बाहर ही बैठते हैं, कमरे में अकेले में किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस मस्त राम मस्ती में, प्रभाव ना होए बस्ती में। ये इसी में जीने का। नहीं तो 4 लोगों के बन करके रह जाओगे। 4 लोग कहेंगे महाराज जी हमारे, बाकी कहेंगे कि हाँ भैया तुम्हारे, हमारे तो है ही नहीं। वो नहीं होना चाहिए। यदि सूरज एक का हो गया तो धरती में अंधेरा छा जाएगा। नदियां एक की हो गई तो लोग प्यासे मर जाएंगे। ये पेड़ एक के हो गए तो लोग भूखे मर जाएंगे। और संत भी 4 के हो गए तो संसार का उद्धार नहीं हो पाएगा। संत को तो सबके होकर के। साथियों मैं आप सबसे कहता हूं,
स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता है, स्पष्ट जानता है। तनु मात्रो, शरीर के बराबर है आत्मा। कितनी बड़ी है? नख से सिक तक आत्मा का क्षेत्र संपूर्ण शरीर में है। इसलिए पैर में कांटा चुभता है तो पता चल जाता है, और पीठ में मच्छर काटता है तो पता चल जाता है, सिर में खुजली चलती है तो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यदि संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं होते तो पैर में चुभने वाले कांटे का एहसास नहीं होता, पीठ में काटने वाले मच्छर का एहसास नहीं होता, सिर में चलने वाली खुजली का एहसास नहीं होता। और एहसास हो रहा है, इसका मतलब है जो यहां पर चल रहा है उसे जानने वाला आत्म तत्व वहां भी विद्यमान है, इसलिए उसका एहसास हो रहा है। तनु मात्रो, शरीर की बराबर आत्मा है। इसलिए मैं आपसे पूछूं कि आत्मा कहां पर है? यहां पर या यहां पर? जल्दी बोलो। आत्मा कहां रहती है? यहां हार्ट में या माइंड में? यदि आप कहोगे हार्ट में रहती है तो काम बिगड़ जाएगा, और माइंड में रहती है तो काम बिगड़ जाएगा। आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। तनु मात्रो, शरीर के आकार का, निरत्यः, अविनाशी है। कैसी है? आत्मा कभी नष्ट होने वाली, द्रव्यार्थिक नय और पार्यार्थिक नय की अपेक्षा से नए दो प्रकार की। द्रव्य जो है वह शाश्वत है, और पर्याय जो है वह नश्वर है। तो आत्मा जो है वह शाश्वत है, वह द्रव्य है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। हम चतुर्गति संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। हर गति में यही आत्मा थी, कोई नई आत्मा नहीं आती। जैसे हिंदू परंपरा में कहा जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। इन पांच तत्वों से मिलकर के ये अधम शरीर निर्मित हुआ है, ये आत्मा निर्मित हुई है, ऐसी मान्यता उनके यहाँ है। शरीर के नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाती है, लेकिन जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। यही आत्मा निगोद में थी, यही आत्मा आज प्रज्ञा सागर की पर्याय में है, और यही आत्मा एक दिन सिद्धालय में विराजमान होगी। आत्मा वही अविनाशी है, नित्यः। फिर कहते हैं अत्यंत सौख्यवान। कैसी है? अनंत सुख से संपन्न है। सुख बाहर से नहीं आता, सुख भीतर से प्रकट होता है। सिंटेक्स की टंकी और कुएं में कितना अंतर है? कितना? सिंटेक्स की टंकी में पानी बाहर से भरा जाता है, और कुएं में पानी भीतर से आता है। समझ रहे हैं ना? बस आत्मा का जो सुख है वो कुएं के पानी का सुख है, और शरीर का जो सुख है वो सिंटेक्स की टंकी के पानी का सुख है। बाहर से भरा, खत्म हो गया तो नल करते रहो चालू बंद, एक बूंद नहीं आने वाला। लेकिन कुएं में तो लगातार आओ चालू है। आत्मा अनंत सुख से संपन्न है, उसका सुख स्वयं का है। गन्ने और जलेबी में कितना अंतर है? गन्ने में और जलेबी में कितना अंतर है? गन्ने में उसका मीठापन खुद का है, और जलेबी में मीठापन बाहर से डाला गया है। जिसमें खुद का मीठापन होता है वो एकदम सीधा होता है, और जिसमें मीठापन डाला जाता है वो
समझ रहे हैं ना साथियों? शरीर का सुख तो बाहर से डाली गई मिठास है और आत्मा का सुख भीतर से प्रकट हुई मिठास है। ये आत्मा ही जानती है। यदि आत्मा नहीं होती तो ये लोक होता है। लोक के दो भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। कौन जानता? ये आत्मा ने जाना। इसलिए इस समस्त तत्वों को यदि कोई जानता है तो आत्मा। ये संसार है, संसार को संसार रूप जानने वाली आत्मा है। और वो मोक्ष है, मोक्ष को मोक्ष रूप में जानने वाली भी आत्मा है। कर्म सहित आत्मा संसारी है, कर्म रहित आत्मा मुक्त है, ऐसा जानने वाली भी आत्मा है। लोकालोक विलोक नहा। इन सब चीजों को स्पष्ट जानने का काम आत्मा का है। तो साथियों, आपने सुना है, ये दो पंक्तियां बड़ी कीमती है। वैसे तो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए एक एक शब्द बेश कीमती है। मैं आपको कितनी सारी बातें रोज बताता हूं और हर बात लाख रुपए की है। कितने की है? लाख रुपए की। और कितनी सारी बातें मैं बता रहा हूं तो मैं रोज तुमको लखपति बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? रोज लखपति बना रहा हूं। और मेरी गारंटी है चातुर्मास समाप्त होते होते तुम करोड़पति हो जाओ। क्या? और यदि तुम मेरे साथ चले तो मेरी गारंटी है एक दिन तुम त्रिलोकपति भी हो जाओगे। साथियों, ये दो पंक्तियां बड़ी कीमती, बड़ी अच्छी है। एक बार इनका उच्चारण फिर कर लेते हैं। स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोका लोक विलोकिनः। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।